बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर वेल। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। जैसा कि हमने पिछले अपने लेक्चर्स में ये यूनिट नंबर 4 पढ़ा है, एनवायरनमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप्स। ठीक है, हमने इसमें पढ़ा एनवायरनमेंट क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है, कितनी काइंड्स के हैबिटेट हैं। हमने आगे ये पढ़ा कि कौन से फैक्टर्स हैं जो हैबिटेट को चेंज कर देते हैं, उसमें मौजूद पॉपुलेशन की चेंज की वजह बनते हैं। ठीक है, हैबिटेट कैसे चेंज होता है, ये सब हमने अभी पढ़ा। ठीक है, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। अब हम नेक्स्ट अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, हाउ पीपल चेंज हैबिटेट। अब लोग कैसे अपना हैबिटेट चेंज करते हैं। ठीक है, ये अब हम पढ़ते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑल्सो चेंज हैबिटेट। कुछ इंसानी सरगर्मियाँ ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हैबिटेट चेंज हो जाता है। व्हेन हैबिटेट्स चेंज सम ऑर्गेनिजम्स डाई और लीव द हैबिटेट। जब हैबिटेट चेंज होता है तो कुछ ऑर्गेनिज़म जो हैं वो मर जाते हैं या फिर अपना हैबिटेट छोड़ देते हैं। फार्मिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू ह्यूमन सर्वाइवल। फार्मिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंसान की ज़िंदगी के लिए, इंसान की बका के लिए। पीपल क्लियर फॉरेस्ट टू गेट लैंड फॉर फार्मिंग। लोग अब फॉरेस्ट ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, किसके लिए? कि फार्मिंग के लिए जगह ढूंढ सकें, जगह बना सकें। ठीक है, काश्तकारी के लिए जगह बना सकें जहाँ पे फसलें काश्त की जाएँ। ठीक है, फार्मिंग की जाए। पीपल ऑल्सो कट डाउन ट्रीज़ टू गेट वुड और पेपर। लोग दरख्त काटते हैं। ठीक है, ट्रीज़ को काट देते हैं। क्यों काटते हैं? लकड़ी हासिल करने के लिए। ठीक है, और पेपर हासिल करने के लिए, क्योंकि लकड़ी से पेपर भी बनता है। ठीक है, इन दिस वे दे डिस्ट्रॉय द नेचुरल हैबिटेट ऑफ सर्वाइवल और ऑफ सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो क्या होता है, इस तरह से वो नेचुरल कुदरती जो हैबिटेट होता है मुख्तलिफ प्लांट्स और एनिमल्स का, वो तबाह कर देते हैं इस तरह से। पॉपुलेशन इज़ अनदर एजेंट दैट ब्रिंग्स चेंजेस इन हैबिटेट्स। पॉपुलेशन जो है वो एक जो है एजेंट है, एक अवामिल है। पोल्यूशन क्या है? एक दूसरा अवामिल है, दूसरी चीज़ है। एक तो फार्मिंग की वजह से दरख्त जो है वो कट डाउन होते हैं। ठीक है, ट्रीज़ कट डाउन होते हैं। और दूसरा क्या है? पोल्यूशन यानी कि आलूदगी जो है उसकी वजह से हैबिटेट बहुत चेंज हो जाता है। पोल्यूशन हार्म्स द लैंड, वाटर और एयर। पोल्यूशन जो है वो ज़मीन, पानी और हवा को आलूदा कर देता है, नुकसान पहुंचाता है। पोल्यूशन इज़ हार्मफुल टू पीपल्स। पोल्यूशन जो है, आलूदगी नुकसानदेह होती है लोगों के लिए भी, एनिमल्स के लिए एंड प्लांट्स के लिए भी। ठीक है, इट डिस्ट्रॉयज़ मैनी हैबिटेट। पोल्यूशन की वजह से बहुत से हैबिटेट जो हैं वो तबाह हो जाते हैं। लैंड पोल्यूशन अफेक्ट्स द लैंड। लैंड पोल्यूशन जो है वो लैंड को अफेक्ट करता है। ठीक है, उस पर असरअंदाज होता है। डिस्ट्रॉइंग लाइफ, ज़िंदगी को तबाह करता है। द एनवायरनमेंट एंड इट्स हैबिटेट, और माहौल और इसके हैबिटेट को भी तबाह कर देता है। उसके अलावा एयर पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन अफेक्ट्स द एयर वी ब्रीथ इन। हवा की आलूदगी जो है वो किसको अफेक्ट करती है? हवा को अफेक्ट करती है, जो हम सांस लेके अंदर लेकर जाते हैं अपने। ठीक है, फैक्ट्रीज़ एंड मोटर व्हीकल्स ऐड एयर पोल्यूशन इन द इन्वायरमेंट। फैक्ट्रीज़ और जो दूसरी मोटर गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, बाइक या कार्स वगैरह, ये क्या करते हैं? इनके अंदर से निकलता है धुआं। ठीक है, ये स्मोक रिलीज़ करती हैं जो कि होता है हार्मफुल, और जब वो हवा में शामिल हो जाता है तो वो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर देता है। एयर पोल्यूशन डैमेज और आवर हेल्थ एंड आवर इन्वायरमेंट। एयर पोल्यूशन हमारी हेल्थ को भी डैमेज कर देता है और हमारे इन्वायरमेंट को भी डैमेज कर देता है। ठीक है,
उसके अलावा यहाँ पे पिक्चर्स दिखाई गई हैं, ठीक है। वाटर पोल्यूशन जो है किस तरह से डिस्ट्रॉय करता है वाटर हैबिटेट को, ठीक है। लिटर किल्स प्लांट्स एंड कॉजेज एनिमल्स टू गेट सिक और डाई। जो कूड़ा करकट होता है, ठीक है, लिटर कहते हैं कूड़े को, ठीक है, कूड़ा करकट, वो क्या करता है प्लांट्स को भी किल कर देता है और बीमार कर देता है एनिमल्स को और मार देता है एनिमल्स को। इस तरह ये ट्रेन दिखाई गई है, ठीक है, जो क्या कर रही है, स्मोक रिलीज़ कर रही है। जब स्मोक रिलीज़ होगा तो वो हवा में शामिल हो जाएगा, उससे बादल बनेंगे और एसिड रेन होगी, जिसकी वजह से तालाबों का पानी भी या झीलों का पानी ख़राब हो जाएगा, यानी वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। उसके अलावा फॉरेस्ट क्लीन द एयर, जो दरख्त होते हैं, ठीक है, जंगलात हवा को साफ़ करते हैं। वी नीड फॉरेस्ट टू हेल्प कीप द एयर क्लीन। हमें किसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि हवा को फॉरेस्ट साफ़ करते हैं, इसलिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, हवा को साफ़ करने के लिए फ़ॉरेस्ट की। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट जो है वो लगाने चाहिए, दरख्त लगाने चाहिए। अब नेक्स्ट है आगे हाउ टू प्रोटेक्ट हैबिटेट। हैबिटेट को प्रोटेक्ट किस तरह से किया जा सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, ये आपका क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। एवरीवन कैन हेल्प प्रोटेक्ट हैबिटेट्स बाय सेविंग द रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग, reusing and recycling are the three ways to save resources and protect ecosystems। ये 3 ways बताए गए हैं जिनसे हम अपने हैबिटेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है, रिड्यूस मीन्स टू कट डाउन ऑन द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो भी हमारे रिसोर्स हैं, जो भी ज़राए हैं, उनको कम इस्तेमाल करना। रिड्यूस का मतलब है कम, तो इसका मतलब है रिसोर्सेज का बेजा इस्तेमाल ना करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा फजूल इस्तेमाल ना करना, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, रिड्यूस। रीयूज़, जो इस्तेमाल कर लिया आपने, पहले ही चीज़ इस्तेमाल कर लिया है, उसको दोबारा से इस्तेमाल करना। रीयूज़ मीन्स नॉट टू थ्रो अवे थिंग्स दैट कैन बी यूज्ड अगेन। उस चीज़ को हरगिज़ नहीं फेंकना जो दोबारा इस्तेमाल हो सकती है। रिसाइकल मीन्स टू मेक न्यू थिंग्स फ्रॉम द यूज मटेरियल। जो चीज़ आपने यूज़ कर लिया उससे नई चीज़ें बनाना रिसाइकलिंग है, ठीक है। ये आपके थे 3 ways टू प्रोटेक्ट हैबिटेट। इसके बाद हम पढ़ते हैं एडेप्टेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू लिव इन अ हैबिटेट, कि एडेप्टेशंस क्या होती हैं। Plants and animals live in different habitat. They develop special features that help them to live in their habitat. Plants और animals different habitats में पाए जाते हैं, ठीक है, और उनके अंदर कुछ ऐसी खसूसियात पैदा हो जाती हैं जो उनको उस हैबिटेट में रहने के लिए हेल्पफुल होती हैं, उनकी मदद करती हैं। These special features are called adaptations. इन फीचर्स को, इन खसूसियात को एडेप्टेशंस कहा जाता है। एन एडेप्टेशन इज़ अ चेंज इन ऑर्गेनिजम्स बॉडी और बिहेवियर दैट हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन इट्स हैबिटेट। ये एडेप्टेशन की डेफिनेशन है कि एडेप्टेशन क्या है, वो चेंज है ऑर्गेनिज़म यानी जानदार की बॉडी में और उसके बिहेवियर में, उसके रवैये में। वो चेंज उसकी बॉडी, उसके जिस्म में और उसके रवैये में, वो चेंज जिसकी वजह से वो अब एक हैबिटेट में सरवाइव करने के काबिल हो सके, उसे कहते हैं एडेप्टेशन। ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट वेल एडेप्टेड टू देयर हैबिटेट्स मे नॉट सर्वाइव। ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को अपने हैबिटेट के मुताबिक नहीं ढाल पाते, वो उस हैबिटेट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को वेल एडेप्टेड नहीं कर सकते, ठीक है, जो वेल एडेप्टेड नहीं होते, यानी कि अपने अंदर वो खसूसियात, वो फीचर उन्होंने पैदा नहीं किए होते जो कि उस हैबिटेट में रहने के लिए ज़रूरी हैं, तो वो उस जगह पर सर्वाइव ही नहीं कर सकते, उस हैबिटेट में सर्वाइव ही नहीं कर सकते। अब हम ज़रा पढ़ते हैं कि हैबिटेट कितनी तरह के होते हैं। हैबिटेट 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। हैबिटेट वैसे तो हमने काइंड्स ऑफ हैबिटेट पढ़ी है, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि एक्वेटिक हैबिटेट किस तरह का होता है और लैंड हैबिटेट किस तरह का होता है। इसमें जो है एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट हैव सच बॉडी पार्ट्स दैट हेल्प देम टू लिव इन वाटर। इसमें एनिमल्स जो होते हैं या प्लांट्स जो होते हैं उनकी बॉडीज़ जो एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं यानी कि पानी में रहते हैं, जो एक्वा का मतलब होता है बच्चों पानी, तो जो पानी में रहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, उनकी बॉडीज़ जो हैं वो इस पानी में रहने के लिए हेल्पफुल होती हैं कि उनकी बॉडी के पार्ट्स इस तरह के होते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं कि वो पानी में रह सकें। जैसे कि स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप इज़ एन इम्पॉर्टेंट एडेप्टेशन फॉर animals to move easily through water. Web bed feed of ducks, seagulls and frogs work like oars to help move in water, ठीक है। नंबर 3 पर है floating plants leave water, hyacinth, duckweed and water lily have floating leaves and submerged roots. Their bodies contain air spaces. Their leaves have waxy covering to prevent water from collecting on them. देखिए बच्चों, जो पानी में जानवर रहते हैं या प्लांट्स रहते हैं, ठीक है, उनकी जो बॉडी होती है वो होती है स्ट्रीमलाइंड, नोकीली होती है ताकि वो पानी में मूव कर सकें। उनके पंजे, ठीक है, वेब बेड होते हैं, यानी कि उनके जो पाँव होते हैं और हाथ होते हैं। हाँ, वेब बेड का मतलब होता है झिल्लीदार पंजे, ठीक है ना। तो जो भी जैसे कि फ्रॉग होते हैं उनके पंजे आपने देखे होंगे, ठीक है। ये किस तरह के होते हैं? फिशेस हैं, ठीक है। उनके जो होते हैं बैक होती है, उनकी जो दुम होती है, ठीक है, वो भी झिल्लीदार ही होती है, ठीक है। बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं, बहुत से एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे हैं जिनके वेब बेड फीट हैं, जिसकी वजह से वो पानी पर तैरते हैं। वो उनको ओर्स का काम देते हैं, ठीक है, ओर्स की तरह हेल्पफुल होते हैं वाटर में मूव करने के लिए। उसके अलावा फ्लोटिंग प्लांट्स जो हैं जैसे कि वाटर हाइसिन्थ, डकवीड एंड वाटर लिली, ये सब क्या करते हैं? ये प्लांट्स हैं, ठीक है, ये फ्लोट करते हैं यानी कि तैरते हैं और इनकी जो रूट्स होती हैं वो सबमर्ज होती हैं। सबमर्ज का मीनिंग होता है डूबा हुआ। तो इनकी रूट्स कैसी होती हैं? फ्लोटिंग प्लांट्स की डूबी हुई होती हैं पानी में। देयर बॉडीज़ कंटेन एयर स्पेसेस, इनकी बॉडीज़ में एयर स्पेसेस होती हैं, हवा गुजरने की जगह होती है, ठीक है। उसके अलावा है लैंड हैबिटेट। लैंड एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन लैंड हैबिटेट ऑल्सो हैव एडेप्टेशंस टू एडजस्ट वेल इन देयर सराउंडिंग्स। एनिमल्स जो कि लैंड में रहते हैं, ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट्स वो लैंड के हिसाब से अपने आप को अपने अंदर फीचर्स ऐसे पैदा करते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो लैंड में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, ज़मीन पर सर्वाइव कर सकते हैं। The Arctic fox and polar bear have thick fur on their bodies. This thick fur keep the body of these animals warm in freezing cold. Snowy owl has a thick coat of feathers. जो ये फॉक्स होता है और बेयर होते हैं, ठीक है, जो कि जैसे कि आर्कटिक होते हैं यानी कि अंटार्कटिका में रहते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत ही ठंडे इलाके में जो रहते हैं, इनके जिस्म के ऊपर क्या होते हैं? फर होती है, जो इनकी बॉडी के टेम्परेचर को कोल्ड नहीं होने देती, फ्रीज नहीं होने देती, ठीक है, इन्हें वार्म रखती है। इसके अलावा प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ डेजर्ट्स आर अडेप्टेड टू लिव इन स्कॉचिंग हीट। सम desert plants have tough thick surfaces and thin spiny leaves to reduce water loss. Most animals such as gecko and jackrabbit conserve water by living underground during the day and coming out at night. Camels feed and
लार्ज स्टमक आर द अडेप्टेशन टू लिव इन डेजर्ट्स। ठीक है, जैसे कि अब डेजर्ट की अगर बात करें, यानी कि सहराओं की अगर बात करें, तो वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं वो भी इस तरह के होते हैं कि जी, तो ये जो डेजर्ट्स वगैरह होते हैं, इधर क्या होता है कि एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं इस तरह के होते हैं कि ये डेजर्ट्स में रह सकें। जो कैमल, जैसे कि कैमल है, ठीक है, वो अपने अंदर क्या करता है, उसकी एक तो जो स्टमक होता है वो इतना लार्ज होता है कि वो अपने अंदर पानी को स्टोर कर लेता है कई कई दिन और सर्वाइव कर लेता है। ठीक है, और जो वहाँ पर बहुत से दूसरे जानवर होते हैं, ठीक है, जैसे कि जैक रैबिट और जैको यानी कि लीजर्ड। जैको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत बड़े साइज़ की लीजर होती है। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो कंजर्व कर लेती है पानी को अंडरग्राउंड। ठीक है, क्योंकि पानी को, क्योंकि वो अंडरग्राउंड रहते हैं ना, ज़मीन के अंदर रहते हैं डे टाइम में, और वो रात को बाहर आते हैं, इसलिए क्या करते हैं, पानी को कंजर्व कर लेते हैं, महफूज कर लेते हैं। इस तरह बर्ड सॉन्ग्स, द रोर्स ऑफ लाइन, हाउल्स ऑफ वुल्स आर द एडेप्टेशंस ऑफ बिहेवियर। एनिमल्स सेंड एंड रिसीव मैसेजेस यूजिंग साउंड्स। इस तरह जो बर्ड्स होते हैं वो सिंग करते हैं, ठीक है, लाइन्स जो हैं वो गुर्राते हैं, ठीक है, और जो वुल्स हैं, ठीक है, वो भी हाउल करते हैं, ठीक है, गुर्राते हैं वो भी। ठीक है, ये सब क्या है, उनका बिहेवियर है एनिमल्स का। एनिमल्स जब अपने मैसेजेस किसी दूसरे एनिमल को पहुंचाते हैं या फिर किसी दूसरे एनिमल को बताते हैं तो वो अपनी साउंड निकालते हैं, अपनी साउंड इस्तेमाल करते हैं। इस तरह प्लांट्स टू हैव मैनी एडेप्टेशंस टू हेल्प देम सर्वाइव। ट्रीज इन रेन फॉरेस्ट ग्रो वेरी टॉल टू गेट द सनलाइट। जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, यानी कि जो ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, वहाँ पर प्लांट्स जो हैं वो बहुत ही टॉल होते हैं। क्यों टॉल होते हैं? क्योंकि वहाँ पर सनलाइट जो है लेने के लिए, ताकि वो सनलाइट को अब्जॉर्ब कर सकें, सनलाइट गेट कर सकें, इसलिए वो बहुत टॉल होते हैं। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, बारिशें ज़्यादा होंगी तो प्लांट्स भी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना। तो ये आज का हमने अपना टॉपिक पढ़ा, ये आपको पिक्चर्स में दिखाया गया है, आपने अच्छे तरीके से इस टॉपिक को लर्न कर लेना है बच्चों। अगर कोई भी मसला हुआ तो आप डिस्कस कर सकते हैं जूम मीटिंग ऐप के थ्रू। Dear students, I hope you have understood my lecture today. If you have any problem in this, you can contact your relevant teacher through Zoom meeting app. If you like my video, please like, share and subscribe to our YouTube channel, and also press the bell icon for more videos. Thank you.